पहली बार हो रहा है कि विभाग के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जाने की बजाय केंद्र सरकार के मंत्री जो हैं वो एक राजनीतिक ड्रामे के तहत नियुक्ति पत्र जो है वो बांट रहे हैं, और वो भी पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को कल शिमला बुलाया गया जिनकी नियुक्तियां हुई थी, जो सिलेक्शन हुई थी। तो ये कौन सा कैसा ड्रामा है कि नियुक्ति पत्र तो विभागों की तरफ से घर को आते हैं जो सिलेक्ट होते हैं उन लोगों को, तो आप एक जगह भीड़ों की तरह जो है लोगों को इकट्ठा करके उनको नियुक्ति पत्र बांट के क्या साबित करना चाहते हैं कि आपने उनके ऊपर एहसान किया है। तो ये सरकार और अनुराग ठाकुर की सोच मैं समझता हूँ प्रदेश हित में नहीं है। वो इस चीज़ का हिसाब दें कि उन्होंने बतौर केंद्रीय मंत्री, बतौर सांसद हमीरपुर के, जो उन्होंने यहाँ के लोगों से वादे किए थे, चाहे वो रेल लाने का वादा था, चाहे दूसरे और कई तरह के स्वप्न जो हैं वो शुरू से दिखाते आ रहे हैं, और इन सपनों के आधार पर सपने दिखा के वो 3 या 4 बार यहाँ के सांसद बन चुके हैं। अब उनका हिसाब दें, हमारा हिसाब ना मांगे। हमने इस आपदा में हिमाचल प्रदेश के लोगों को, मुख्यमंत्री ने बहुत एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ काम करते हुए हर किसी के दुख को और आंसुओं को पहुँचने का काम किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति हिमाचल प्रदेश में। प्रदेश कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने पत्रकार वार्ता के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। हमीरपुर के सर्किट हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान प्रेम कौशल ने कहा कि भाजपा ने आपदा के दौर में जमकर राजनीति की है और लोगों को मदद की दरकार थी, लेकिन उस दौरान भाजपा की पॉलिसी रही है जिससे नायक बनने के प्रयास में खलनायक बनकर सामने आए हैं। कौशल ने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान भी भाजपा का चेहरा सबके सामने बेनकाब हुआ है, क्योंकि सरकार के आपदा राहत के लिए बनाए गए संकल्प पत्र का समर्थन न करके भाजपा पूरी तरह से बैकफुट पर चली गई है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के बयानों पर प्रेम कौशल ने जवाब देते हुए कहा कि बतौर मंत्री हिमाचल के लिए अनुराग ठाकुर ने क्या मदद की है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर केवल मात्र हिमाचल में राजनीति करने के लिए ही आते हैं। शिमला में 600 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं, तो बताया जाए कि रोजगार देने के लिए क्या योगदान रहा है, क्योंकि अपनी योग्यता के बलबूते युवाओं को नौकरी लग रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ड्रामा करके चुने हुए लोगों को शिमला बुलाकर नियुक्ति पत्र बांटकर कैसा एहसान जताना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो हिमाचल प्रदेश में त्रासदी हुई, इस त्रासदी का जो दौर रहा, जब लोग बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, बेघर हो गए थे, हर किसी से जब मदद की दरकार और उम्मीद प्रदेश के लोग कर रहे थे जो प्रभावित थे, उस दौर में जो आचरण भारतीय जनता पार्टी का रहा और जिस तरीके की पॉलिसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी चली, उसमें इन्होंने इस तरीके से काम किया, इस तरीके की बयानबाजी रोज़ करने की जो थी, इन्होंने एक रूटीन बनाया, जिससे ये नायक बनने के प्रयास में अभी जो विधानसभा का सत्र हुआ, उस सत्र में जो कुछ भारतीय जनता पार्टी की सोच और इनकी जो कार्यक्रम है वो बेनकाब हुआ। जैसे संकल्प पत्र हमारी हिमाचल गवर्नमेंट लेके आई, आपदा के दृष्टिगत केंद्र से 1200 करोड़ की जो है वो राहत राशि मिले, राष्ट्रीय आपदा घोषित हो, उसको लेके जो संकल्प पत्र विधानसभा में हमारी गवर्नमेंट लेके आई, उस संकल्प पत्र का समर्थन ना करके भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर बेनकाब हुई है, बैकफुट पे गई है। इसलिए मैंने कहा कि नायक बनने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के नेता खलनायक बन गए, खलनायक के रूप में उभर कर उनकी छवि जो है वो प्रदेश के अंदर आई है। सहयोग करने की बजाय भारतीय जनता पार्टी जो है उसकी कार्यप्रणाली से ऐसे लगा कि भाजपा चाहती है कि हिमाचल में जो त्रासदी हुई है, भाजपा हिमाचल में जो आपदा आई है, इस आपदा से प्रदेश के लोग निकल ना पाएँ, उबर ना पाएँ, उनका दर्द दूर ना हो सके, उनकी तकलीफ़ें यथावत जारी रहें, ताकि लोग परेशानी में हिमाचल की जो सरकार है उससे नाराज़ हों और आने वाले लोकसभा चुनावों में इस नाराज़गी का जो लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। ये सारी जानकारी विधानसभा में हिमाचल प्रदेश की सरकार जो केंद्र से आया, किस मद में आया, पहले तो अनुराग ठाकुर हिमाचल का हिसाब मांगने से पहले तो मैं अनुराग से जानना चाहूँगा कि बतौर मंत्री उन्होंने हिमाचल प्रदेश की क्या मदद की, केंद्र से जो राहत पैकेज है वो अब तक क्यों नहीं मिला, और हिमाचल प्रदेश की जो आपदा है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित कराने का उन्होंने प्रयास क्यों नहीं किया। अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश में राजनीति करने के लिए आते हैं, उनका एक लक्ष्य रहता है कि कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है और कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है, चाहे प्रदेश का है चाहे केंद्र का है, उनको निशाना बनाओ, और इसी से उनकी राजनीति की दुकान जो है मैं समझता हूँ वो चलती है। मैं जानना चाहता हूँ, अनुराग ठाकुर ने कल हिमाचल प्रदेश में शिमला में 600 लोगों को नियुक्ति पत्र बांटे और मैं उनका बाइट सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि ये डाकखाने में
जो लोग लगे हैं वो हैं, या बैंकों में जो लोग लगे हैं वो हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसमें अनुराग ठाकर का या भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है उसका क्या योगदान है। ये तो रूटीन में निकली नौकरियां, जॉब्स हैं जो बच्चों ने अपनी योग्यता और मेरिट के आधार पर हासिल की हैं। और ये पहली बार हो रहा है कि विभाग के द्वारा नियुक्ति पत्र बांटे जाने की बजाय केंद्र सरकार के मंत्री जो हैं वो एक राजनीतिक ड्रामे के तहत नियुक्ति पत्र जो है वो बांट रहे हैं। और वो भी पूरे हिमाचल प्रदेश के लोगों को कल शिमला बुलाया गया, जिनकी नियुक्तियां हुई थी, जो सिलेक्शन हुई थी। तो ये कौन सा कैसा ड्रामा है कि नियुक्ति पत्र तो विभागों की तरफ से घर को आते हैं जो सिलेक्ट होते हैं उन लोगों को। तो आप एक जगह भेड़ों की तरह जो है लोगों को इकट्ठा करके उनको नियुक्ति पत्र बांट के क्या साबित करना चाहते हैं कि आपने उनके ऊपर एहसान किया है। तो ये सरकार और अनुराग ठाकर की सोच मैं समझता हूँ प्रदेश हित में नहीं है। वो इस चीज़ का हिसाब दें कि उन्होंने बतौर केंद्रीय मंत्री, बतौर सांसद हमीरपुर के, जो उन्होंने यहाँ के लोगों से वादे किए थे, चाहे वो रेल लाने का वादा था, चाहे दूसरे और कई तरह के स्वप्न जो हैं वो शुरू से दिखाते आ रहे हैं। और इन सपनों के आधार पर सपने दिखा दिखा के वो 3 या 4 बार यहाँ के सांसद बन चुके हैं। अब उनका हिसाब दें, हमारा हिसाब ना मांगे। हमने इस आपदा में हिमाचल प्रदेश के लोगों को, मुख्यमंत्री ने बहुत एक मानवीय दृष्टिकोण के साथ काम करते हुए हर किसी के दुख को और आंसुओं को पहुँचने का काम किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इस पूरे घटनाक्रम में राजनीति हिमाचल प्रदेश में की है।